नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाओं में हम लोगों ने WHO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वाइपो और वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सभी संगठनों के बारे में, इन सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। आज हम लोगों का टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन, मतलब क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट नाम होता है WTO। WTO मतलब कि विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक स्तर पर विशेष नियमों को लागू करता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर व्यापार से संबंधित कानूनों को नियंत्रित करता है तथा दो देशों के मध्य या अन्य देशों के मध्य व्यापार से संबंधित कानूनों के उल्लंघन का निपटारा भी करता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, विश्व व्यापार संगठन में कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में 164 है, 164। विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य राष्ट्र कौन सा बना है? तो अफगानिस्तान। अब यहाँ पर रहा कि अफगानिस्तान विश्व व्यापार संगठन का 164वां राष्ट्र कब बना? तो 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान जो है वह क्या हुआ, WTO का मेंबर बना है। अफगानिस्तान की राजधानी हो गई काबुल, मुद्रा अफगानी रुपया है। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय है जेनेवा मतलब स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, मुद्रा फ्रैंक। लगातार हम लोग जेनेवा को देखते जा रहे हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि इसकी राजधानी आप लोगों को याद हो गया होगा, वीडियो सुनते सुनते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न और मुद्रा फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड जो है वो एक यूरोपीय कॉन्टिनेंट, मतलब क्या, यूरोप कॉन्टिनेंट में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब क्या स्थल रुद्ध देश है। कौन? तो स्विट्जरलैंड। विश्व में कुल स्थल रुद्ध देशों की संख्या है लगभग 45। स्थल रुद्ध का मतलब यह हुआ वैसा देश जिसकी सीमा किसी भी ओर से समुद्र से नहीं लगा हो, उसे हम लोग स्थल रुद्ध या लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। जूरा नाम का एक पर्वत है जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। जूरा नामक जो पर्वत है वह स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा को अलग करती है। स्विट्जरलैंड। अब हम लोग देख रहे हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुआ था वो कब? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से पूर्व इसका थोड़ा सा हमें इतिहास जानना है। 1948 में वैश्विक व्यापार के नियम के लिए एक संगठन का स्थापना किया गया था। मतलब क्या, वैश्विक व्यापार में जो नियम व कानून था, विश्व में एक ऐसा संगठन बनाने का प्रयास किया गया जो पूरे वर्ल्ड में व्यापार की देखरेख करे, वस्तुओं व सेवाओं की, बौद्धिक संपदाओं की और व्यापार संबंधित जो नियम व कानून है उसे देखरेख करने के लिए 1948 में एक घटना हुआ। क्या घटना हुआ? तो उच्च सीमा शुल्क और अन्य कुछ बातों से निजात दिलाने के लिए लगभग 130 कंट्री के जरिए एक संस्था का स्थापना किया गया जिसका नाम था गेट। 1948 में गेट की स्थापना की गई थी। क्यों? तो वैश्विक स्तर में उच्च सीमा शुल्क और अन्य बातों से निजात दिलाने के लिए 1948 में गेट का स्थापना किया गया था, या गेट नामक एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या गया, गठन किया गया था। लेकिन लगातार वैश्विक स्तर पर लगातार सभी देशों के मन में एक बात खलने लगा। क्या खलने लगा? कि बहुपक्षीय व्यापार व निष्पक्ष व्यापार हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो 1994 आते आते यह निर्णय लिया गया वैश्विक स्तर पर कि अब हम लोगों को बहुपक्षीय व निष्पक्ष व्यापार करना है, ट्रेड करना है। इस कारण से या इस उद्देश्य को गेट पूरा नहीं कर पा रहा है। इस उद्देश्य को, तो वैश्विक स्तर पर बहुपक्षीय व निष्पक्ष व्यापार करने के उद्देश्य को गेट जो ऑर्गेनाइजेशन था वह पूरा नहीं कर रहा था। इस कारण से 1994 आते आते विश्व के सभी देशों में जो इसका सदस्य राष्ट्र हैं
उन सभी देशों के मन में एक ख्याल है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो निष्पक्ष मतलब मुक्त व्यापार करने की हमें स्वतंत्रता दे। तो मराकश समझौता के तहत, मराकश एग्रीमेंट के तहत 1 जनवरी 1995 ईस्वी को, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। अब यहाँ पर से प्रश्न आपसे पूछ सकता है WTO से पहले कौन सा एक संगठन था इस नाम के लिए, तो गेट नामक। इसकी स्थापना 1948 में। WTO की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1995 को। और किस समझौता के तहत WTO की स्थापना हुई, तो मराकश एग्रीमेंट के तहत WTO की स्थापना हुई। अब हमें देखना कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कार्य क्या है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कार्य क्या है, हम देखते हैं वस्तुओं, सेवाओं व बौद्धिक संपदाओं एवं अन्य वैश्विक व्यापारों से संबंधित जो भी नियम व कानून है उसे लागू करवाना। दो देशों के बीच यदि व्यापार से संबंधित उल्लंघन के संबंध में यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो उसका निपटारा करवाना। WTO का काम है विकासशील देशों के लिए संरचनात्मक ढांचा बनाना, बेरोजगारी दूर करना और कौशल विकास के लिए विकासशील देशों को अग्रसर करना, समय समय पर विकासशील राष्ट्रों को वैश्विक व्यापार के संबंध में लगातार अपडेट करना। यह सारा कार्य किसका है, तो यह सारा कार्य है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अब हम लोग देखते हैं इसको। वस्तुओं, सेवाओं, बौद्धिक संपदाओं एवं अन्य वैश्विक व्यापारों विवादों का निपटान के लिए व्यापार वार्ताएं आयोजित करता है। कौन करता है, WTO करता है। इसके अलावे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन समझौते के तहत सभी देशों के लिए लागू कानूनों, उपायों एवं व्यापार नीति को लागू करती है। कहने का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो नियम बनाया है, जो उपाय बनाया है, जो कानून बनाया है, उसे समय समय पर अपडेट करते रहता है। मतलब क्या, सभी राष्ट्रों को यदि कोई राष्ट्र उस नियम का, उस कानून का, उस उपाय का, उस प्रोविजन का यदि उल्लंघन करती है तो उस राष्ट्र को, उस स्टेट को, स्टेट कहने का मतलब यहाँ पर राज्य नहीं, बिहार राज्य नहीं, स्टेट कहने का मतलब यहाँ पर एक कंट्री है। उस स्टेट को क्या करता है, समय समय पर यह अवगत करवाता है कि आप इस नियम का, किस नियम का, WTO के द्वारा बनाए गए नियमों का, कानूनों का आप उल्लंघन कर रहे हैं। और उनकी निगरानी करने का भी काम विश्व व्यापार संगठन ही देखता है। किनकी निगरानी करने का, जो कानून, कौन सा देश ऐसा है जो WTO के कानून का उल्लंघन किया है, या कौन एक ऐसा देश है जो WTO के द्वारा बताए गए बातों को फॉलो नहीं कर रहा है। यह काम भी किसका है, देखने का। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यह काम भी है कि सभी कंट्रियों के व्यापार से संबंधित वस्तु, सेवाओं, बौद्धिक संपदाओं, अन्य व्यापारिक विवादों से संबंधित बातों को या बातों को देखते रहता है हमेशा कि कौन सा देश क्या कर रहा है। कोई ऐसा तो नहीं कि अपने मन से कोई कुछ ऐसा कर रहा है कि इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट बना हुआ है उसका उल्लंघन कर रहा है। यह कार्य भी कौन देखता है, यह कार्य भी WTO ही देखता है। फिर बोल रहा है दो देशों के मध्य व्यापार से संबंधित उत्पन्न विवादों का समाधान करना। दो देशों के मध्य, हमने पहले ही कहा दो कंट्री के बीच। अब यहाँ पर मन में आएगा क्या दो ही कंट्री होगा, भारत और चीन ही हो सकता है क्या, दो या दो से अधिक देश नहीं होगा? हाँ, दो या दो से अधिक देश भी हो सकता है। बोला क्या, दो देशों के मध्य व्यापार संबंधित जो विवाद होगा, विवाद की जो स्थिति उत्पन्न होगी उसे भी WTO निपटारा करेगा। विवादों का समाधान करना और विकासशील देशों का उनके व्यापार में, विकासशील देश, हम लोग कहाँ हैं, प्यारा भारत हमारा क्या है, विकासशील देश। अब यहाँ पर से थोड़ा समझ लीजिए कि विकासशील देश का मतलब क्या। विकासशील का मतलब यह हुआ वैसा देश जिसकी जनसंख्या बहुत अधिक हो और जहाँ बेरोजगारी चरमोत्कर्ष पर हो, गरीबी हो, भूखमरी हो और उसका जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक जो क्षेत्र है वह निम्न स्तर पर हो। इस प्रकार के देश को हम लोग कह सकते हैं विकासशील देश। अभी हाल ही में WTO को छोड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, मतलब कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा यह कहा गया कि WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
वह पक्षपातपूर्ण नहीं कर रहा। मतलब क्या, WTO जो है उसके द्वारा जो कानून जो बनाया गया है उस कानून को वो सही ढंग से लागू नहीं करवा पा रही है। और WTO जो है वो लगातार क्या कर रही है, वो अपने कानूनों को, अपने द्वारा बनाए गए विशेष नियमों को ध्यान में ना रखकर वह भारत जैसे देश को, अमेरिका का कहना है कि भारत जो है, भारत अब सक्षम कंट्री हो गया है, भारत को सब्सिडी नहीं देना चाहिए, जबकि WTO विकासशील देश होने के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इस कारण से अमेरिका ने अभी हाल ही मतलब कल 2019 में ऐसा घोषणा किया था कि यदि WTO सही ढंग से काम नहीं करेगी तो हम WTO को भी छोड़ देंगे। अभी हाल ही में आप देखे होइएगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ने का मतलब क्या, उसे फंडिंग जारी करने से रोक लगा दिया है कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति। क्यों, तो चीन के मुद्दा पर, किस मुद्दा पे, कोरोना को लेकर क्या कि WHO कोरोना को लेकर चीन पर कोई दबाव नहीं बना रही है। इस कारण से हम अब WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग जारी नहीं करेंगे। यही इसी प्रकार से WTO के संबंध में भी अमेरिका का यह निर्णय है कि जो WTO जो है वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है, इस कारण से हम WTO को छोड़ देंगे। तो वो बोल क्या रही है, विकासशील देशों का उनके व्यापार विस्तार के लिए आवश्यक कौशल, मतलब क्या, जो उस कंट्री के लिए आवश्यक जो होगा वस्तु, तरीका, वह बताएगा कौन, WTO। एवं संरचनात्मक ढांचे, आपके यहाँ का व्यापार का क्या ढांचा होना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी के अनुकूल क्या होना चाहिए व्यापार का स्तर, वह सारा कार्य वैश्विक स्तर पर कौन बताएगा, WTO। के विकास हेतु व्यापार के लिए सहायता प्रदान करना भी WTO का ही काम है। किसका काम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कामों में क्या शुमार है। शुमार का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि यह सारा काम जो है WTO का सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध कार्य है। किसका, WTO का। अब हम लोग देखते हैं WTO में कुछ 4-5 प्रकार की संस्थाएं जो काम करती है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन पहला, दूसरा जनरल काउंसिल, तीसरा व्यापार नीति समीक्षा निवार, चौथा विवाद निपटाना निकाय और पांचवा वस्तुओं एवं सेवाओं पर परिषद। पहला क्या है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। तो WTO का जो पहला संस्था है या इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते हैं वो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। इसका बैठक प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है मंत्री स्तरीय सम्मेलन का, और इसमें भाग कौन लेते हैं, इसमें WTO के जो मेंबर हैं, कौन मेंबर हैं, तो 164 कंट्री वर्तमान में WTO का मेंबर है। इस सदस्य राष्ट्र का रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, प्रतिनिधि कहाँ भाग लेते हैं, तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन में। इसका बैठक प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, और मंत्री स्तरीय सम्मेलन का ही यह कार्य है, क्या कार्य है, तो उन्हीं का कार्य है कि WTO के निदेशक व महासचिव मतलब क्या, प्रबंधक व महासचिव की नियुक्ति करना भी किसका काम है, तो WTO का पहला संस्था कौन है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, उसका काम है। और मंत्री स्तरीय सम्मेलन का क्या काम है, वैश्विक स्तर पर जो WTO से संबंधित जो भी बात है उसे देखने का काम भी किसका है, WTO का। इसलिए इसे मंत्री स्तरीय, WTO का जो मंत्री स्तरीय जो संस्था है, इस कारण से इस मंत्री स्तरीय संस्था या सम्मेलन को WTO का शासी निकाय भी कहा जाता है। नंबर 2 पर है कौन, जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल जो है इसमें WTO के जो सदस्य राष्ट्र हैं उसके या उस देश के वरिष्ठ प्रतिनिधित्व करते हैं। वरिष्ठ का मतलब यहाँ पर यह हुआ, इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में WTO के सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधि भाग लेंगे, और जनरल काउंसिल में WTO में सदस्य राष्ट्र के वरिष्ठतम प्रतिनिधित्व मतलब क्या, राजदूत स्तर के, एम्बेसडर स्तर के जो अधिकारी होते हैं उस राष्ट्र को यहाँ पर जनरल काउंसिल में क्या करेंगे, जनरल काउंसिल में भाग लेंगे, बैठक करेंगे। जनरल काउंसिल का काम क्या है, तो WTO से संबंधित रोजाना कार्यक्रम को, रोजाना देख रेख का काम किसका में क्या, रोज पूरे विश्व में व्यापार संबंधित क्या घटना घट रही है इसकी जानकारी इकट्ठा करना, इसकी जानकारी WTO को देना, प्रदान करवाना किसका कार्य है, तो वह कार्य है मंत्री काउंसिल का, जनरल काउंसिल का। नंबर 3, व्यापार नीति समीक्षा निवार। विश्व में वैश्विक स्तर पर व्यापार से संबंधित जो नया जो इंक्लूजन मतलब क्या, जो कैलकुलेशन निकले मतलब क्या, व्यापार से संबंधित जो मतलब कि सभी राष्ट्रों के को एक साथ एक मंच बिठाया जाता है और ऐसा विचार किया जाता है
किस प्रकार का व्यापार किया जाए विश्व के साथ, या किस कंट्री के साथ एक अच्छा सा व्यापार किया जाए। जैसे भारत और चीन के बीच WTO को लेकर थोड़ा सा विवाद है। अभी तक WTO में कुल 500 विवाद गया है, जिसमें से WTO के द्वारा लगभग 350 विवादों का निपटारा किया जा चुका है। 150 विवाद अभी भी WTO में पेंडिंग है। तो व्यापार नीति समीक्षा, व्यापार का क्या नीति होगा, क्या योजना होगा, क्या पॉलिसी होगी व्यापार करने की, इस कंट्री का उस कंट्री के साथ, उस कंट्री का उस कंट्री के साथ, तो इसकी नीति का समीक्षा भी कौन करता है, वो करता है व्यापार नीति समीक्षा विभाग। अब नंबर 4 पर है विवाद निपटान निकाय। मतलब क्या, वैश्विक स्तर पर जब 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य व्यापार से संबंधित जब विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह देश विवाद निपटाना निकाय में अपील करके अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। कहने का क्या मतलब है, जब कोई कंट्री किसी कंट्री के साथ व्यापार से संबंधित एग्रीमेंट को, ट्रीटी का यदि उल्लंघन करता है, तो वह कंट्री जिस कंट्री के साथ किया है, वह कंट्री WTO में किसके तहत अपील कर सकता है, तो विवाद निपटान निकाय के तहत वो अपील करेगा और अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए WTO कहेगा। नंबर 5 पर है वस्तुओं एवं सेवाओं पर परिषद। WTO का एक परिषद है, एक संस्थान है वस्तुओं एवं सेवाओं पर। यह क्या करता है, यह वैश्विक स्तर पर वस्तुओं एवं सेवाओं के संबंध में जानकारी रखता है। क्या रखता है, कौन सा कंट्री किस तरह का व्यापार कर रहा है, कौन सा कंट्री किस तरह का कार्य कर रहा है, इन सारी बातों की जानकारी वस्तुओं एवं सेवाओं पर जो परिषद है WTO का 5वां जो संस्थान है, वह इस पर निगरानी रखता है। किसका, तो WTO का जो यह एक है। तो हम क्या समझेंगे, तो WTO का 5 संस्थान है। पहला संस्थान है क्या, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, दूसरा जनरल काउंसिल, तीसरा समीक्षा करना, चौथा विवादों का निपटान, और 5वां क्या, वस्तुओं एवं सेवाओं पर परिषद। तो ये 5 संस्थान, ये 5 इंस्टीट्यूशन है किसके, WTO के। WTO के द्वारा विकासशील देशों को SDT जो WTO का जो एक कानून है, उसके तहत मतलब क्या, विशेष सहूलियत या कुछ प्रकार का विकासशील देशों को छूट दिया जाता है, रियायत दिया जाता है व्यापार में, जिससे विकासशील देश भी व्यापार करने में सक्षम हो और लगातार वो अपने व्यापार में वृद्धि कर सके। कानून में कुछ छूट उपलब्ध करवाता है, और मेरा प्यारा भारत जो है वह विकासशील समूह में आता है, WTO में, जबकि अमेरिका, जापान यह जो है यह WTO का क्या है, तो यह विकसित राष्ट्र में आता है। तो आज हम लोगों ने WTO के संबंध में जानकारी प्राप्त की। तो हम लोगों ने देखा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संबंध में। अब लास्ट प्रश्न रहा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मतलब महानिदेशक, तो रॉबर्ट एज़ेवेडो WTO के महानिदेशक हैं। उन्होंने 14 मई 2020 को, मतलब क्या इसी महीना में, यह घोषणा किया है कि अगस्त 2020 में हम अपना इस्तीफा अध्यक्ष के पद से, मतलब क्या निदेशक के पद से दे देंगे। तो WTO के अध्यक्ष कौन है, तो रॉबर्ट एज़ेवेडो वर्तमान में उन्होंने घोषणा किया इस्तीफा देने कब, तो अगस्त 2020 में। अब यहाँ से जो 4-5 प्रश्न बनेगा वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रश्न, WTO का मुख्यालय कहाँ है। दूसरा प्रश्न, WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तीसरा प्रश्न, WTO का स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुआ था। चौथा प्रश्न, WTO का स्थापना किस संगठन के या किस संस्था के उपरांत या किस संस्थान के जगह पर किया गया। चौथा प्रश्न, गेट का स्थापना कब किया गया। और 5वां प्रश्न, WTO का जो 5 संस्थान है, उस 5 संस्थाओं में से शासी निकाय के नाम से किस संस्था जाना जाता है। और लास्ट प्रश्न, WTO के 5 संस्थाओं का आप नाम बताएं। तो आज हम लोगों ने WTO के समझ जाना। धन्यवाद।